ट्यूटोरियल का शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंपाइलर्स के बारे में। पार्ट 1 है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि हम कोड को रन कैसे कराएंगे। तो कोड को अगर आपने सी का कोई भी कोड लिखा तो आपके कंप्यूटर में या फिर आपको मोबाइल में अगर आपको रन कराना है तो उसके लिए आपके पास कंपाइलर होना चाहिए। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से आप मशीन से बात कर सकते हैं। हाँ भाई, देखिए, जैसे कि कोई इंसान है, मान लीजिए वो इंसान चाइनीज़ जानता है, आप हिंदी जानते हैं, तो एक ट्रांसलेटर है इंग्लिश, जो कि वो चाइनीज़ भी जानता है, आप भी जानते हैं, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाइलर होता है, यानी कि आपके पास अगर कंपाइलर है तो आप मशीन से बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाइलर। विंडोज़ और एंड्रॉयड, क्योंकि आजकल का भैया टेक ज़माना है, बड़े बड़े लोग आ गए हैं, ये लोग अपने मोबाइल से ही कोडिंग करना आसान व सहज समझते हैं। तो आज चलिए उनकी भी बात लेंगे हम लोग। सबसे पहले विंडोज़ की बात ले लेते हैं। चलिए, तो विंडोज़ में हमने मुख्यतः 4 लिए हैं: डेवसी, टर्बोसी, एक्लिपेस और कोड ब्लॉक्स। हाँ, क्योंकि बहुत है, मतलब बहुतेरे पड़े हैं, रोज़ नए बन रहे हैं, पर भाई हमें अच्छे ही बताने थे आपको, तो हमने 4 लिए हैं। चलिए, लेकिन अब लोग कुछ पूछते हैं कि इतने ढेर सारे तो बता दिए, अब हम कौन सा चूज़ करें। तो इसके लिए भी मैंने बताया है बिगिनर और प्रोफेशनल, 2 लोगों के लिए अलग अलग बनाया है। बिगिनर यानी वो लोग जो अभी नए नए आए हैं, उन्हें कोडिंग सीखनी है, महान बनना है। और प्रोफेशनल जो महान बन चुके हैं, भला वो यहाँ पर क्यों आएंगे, मान लिया आ भी गए हों कुछ नया की खोज में। तो बिगिनर के लिए सबसे पहले MS-DOS और टर्बोसी, ये बेस्ट होते हैं। अगर आप नए हैं इस क्षेत्र में, आपको प्रोजेक्ट्स, लिंक, बिल्डअप इतना कुछ नहीं पता है, केवल कंपाइलर करना है, कोड लिखने हैं। और कोड इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है टर्बोसी में कि आपका कोड ऑटो कंप्लीट कभी करेगा ही नहीं। जैसे कि ये हुआ #include, अब सजेशन आने लगे, स्टूडियो, कुनियो, सब सजेशन आ रहे हैं, आपने क्लिक कर दिया तो ये ऑटो कंप्लीट नहीं करेगा। आपको ए से ए फॉर एप्पल लिखना है तो आप पूरा लिखोगे। जैसे गूगल में सर्च करते नहीं हो कि व्हाट टू डू आफ्टर, लिख गया था 12th, तो आपने क्लिक कर दिया तो वो आपको व्हाट टू डू आफ्टर 12th, लॉगिन, साइन अप सब कुछ खुद ही लिखना पड़ेगा। ये कभी भी ऑटो कंप्लीट आपका करेगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल इजी टू यूज़ है, यानी इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। आपने खोला, आपने कोड लिखा, कंपाइल, लॉगिन किया, सब खत्म, और फिर बैक कर दिया। सेव वेव का झंझट रहता है थोड़ा बहुत, अब मन कहे तो सेव कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है न्यू कमांड्स, यानी आप इसे नए कमांड सीख सकते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल वाले में ये रहेगा कि आपको क्लियर स्क्रीन करना है, तो आपको क्लियर स्क्रीन का हिसाब से अपने बटन दिया रहेगा, आप उससे क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। नहीं कर सकते, हाँ, बट इसमें आप SCR का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि जब आप नए कमांड, जैसे कि आपने कोई कमांड लिखा, फिर कमांड को इरेज कर दिया, फिर जब दूसरा कमांड करके आप प्रिंटफ करेंगे तो वही चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएगी, फिर से ऊपर वाला भी लिखा रहेगा, नीचे वाला भी लिखा रहेगा। तो आपको इसमें CLR SCR का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप नए नए कमांड सीखेंगे। तो बिगिनर के लिए MS-DOS और टर्बोसी 7 MB का आता है, आप डाउनलोड कर लीजिए इसकी साइट से। प्रोफेशनल पे डेवसी, नेटबीन, एक्लिपेस है, और इसमें बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। प्रोजेक्ट बनाना, विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने, इसके लिए अलग अलग आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, लिंक बिल्डअप, और इसके यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता है। यानी कि आपको अगर ब्लैक और वाइट में कोडिंग करना एक प्रोफेशनल हैकर की तरह पसंद है तो आप इससे कर सकते हैं। और इसमें आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बिगिनर MS-DOS में आप कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। यह है टर्बोसी, मतलब टर्बोसी कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ देखिए, आपको एक एक चीज़ खुद भी लिखनी पड़ती होगी, और अगर आपको पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है, फिर रन करना पड़ता है। अगर आप बिना कंपाइल करके रन कर देते हैं तो एरर बता सकता है। फिर दूसरा आता है डेवसी। तो डेवसी कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इसका प्रोफेशनल लुक ही प्रोफेशनल है। इस वाले केस में देखेंगे तो देखिए टर्बोसी का जो लुक है वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन इस वाले केस में देखिए तो डेवसी का जो लुक है वो कितना प्रोफेशनल है। ठीक है, तो आप देख के ही बता सकते हैं। ये डेवसी नहीं, शायद एक्लिपेस है, एक्लिपेस का लुक है ये। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप बात करें एंड्रॉयड की, तो चलिए आगे, हाँ ये आ गया। एंड्रॉयड के लिए अगर आपको बेस्ट कंपाइलर, तो मैंने बहुत खोजे पर वो सब बेकार हैं। मैंने सी और गेट सी, प्रोग्रामिंग सी, ये सब बहुत बेकार हैं, क्योंकि भाई ये सब वाइल लूप, फॉर लूप में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिखा देते हैं एरर, कोड सही है पर एरर, और कभी कभी गलत कोड पे भी सही दिखा देते हैं। तो ये सब आपको यूज़ करना है केवल मोबाइल सी।
आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, मोबाइल सी डालेंगे, आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से। मोबाइल से कीबोर्ड कनेक्ट करने का मतलब है आपके पास एक चीज़ OTG आता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कीबोर्ड से मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। OTG जैसे कि कभी कभी हमें पेन ड्राइव चलानी होती है मोबाइल से, तो हम OTG का प्रयोग करते हैं। तो उसी OTG में अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट कर देंगे तो वो भी आसानी से चल जाएगा। तो बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा पहला वीडियो था ट्यूटोरियल का, दूसरा वीडियो कल डालेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, और क्योंकि हमारे चैनल का पहला वीडियो है, इसमें नए नए वीडियो हमेशा आते रहेंगे, जैसे कि हमारा चैनल का अनबॉक्सिंग सॉफ्टवेयर, रिव्यू, लर्न एंड अपडेट्स अबाउट न्यू सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बन गया।